और हैदराबाद में संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी, उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा है। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी आरोप लगाया कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहे थे और गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर निकले। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जिस तरह से भगदड़ मची, एक महिला की मौत हुई, उसके बाद से लगातार सियासी हंगामा भी इसको लेकर जारी है और यही मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा के भीतर भी गूंजता हुआ नजर आया। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे, बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे। आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए। तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले है, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। वहीं अल्लू अर्जुन ने नाम लिए बिना तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के आरोपों का जवाब दे दिया है। उन्होंने संध्या थिएटर में भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने उन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान जो भगदड़ हुई उसमें एक महिला की मौत हो गई थी। विधानसभा में अल्लू अर्जुन पर आरोप लग रहे हैं कि वो भगदड़ होने के बावजूद महिला की मौत की खबर मिलने पर भी फिल्म देखते रहे, यहां तक कह दिया कि अब फिल्म हिट होने वाली है। सुनिए आरोप और उस पर अल्लू अर्जुन का वो बयान। It's a very unfortunate accident that has happened and nobody to be blamed. I genuinely think there's nobody to be blamed, and I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight, in one evening, for a number of years, I've earned this respect after 21, 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts.